तालीम क्या है। तो उसके नतीजे में एक रिसर्च ये आई थी कि तालीम का मतलब ये है कि तालीम इंसान के अंदर 3 C's पैदा करती है। क्या? 3 C's पैदा करती है। तालीम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए जो पहला सी इंसान के अंदर डेवलप होता है वो क्या है? कॉन्फिडेंस। अब उस कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं हमें महसूस हुई जैसे ही माइक सामने आया, तो वो जो बहुत कुछ पता है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। तो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप ना हो, तो इसका मतलब ये है कि अभी उस तरह से हम तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमें हासिल करना चाहिए। तो तालीम का जो पहला मकसद है वो कॉन्फिडेंस है। अब आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर के लिए अपनी दवाइयों पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इंजेक्शन पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी कुछ आप कर रहे हैं, किसी का भी इलाज कर रहे हैं, तो उस इलाज में अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस ना हो, आप खुद ही उससे सेटिस्फाई ना हो, तो आप मरीज़ को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर ना पैदा कर पाए तो आप समझिए कि अभी आपने एजुकेशन के पहले सी को अपने अंदर नहीं लिया। तो एजुकेशन का पहला सी है कि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं आज के दौर में, और जितनी भी चीज़ें नई नई दुनिया में आ रही हैं, दूसरे सी वालों के ज़रिए आ रही हैं। तालीम जो है इंसान के अंदर जो दूसरा सी पैदा करती है वो है क्रिएटिविटी, है नहीं। बहुत बहुत महान लोग दुनिया में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो पढ़े हुए हैं, और जो कम महान लोग हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी है, वो रोज़ाना मार्केट में कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। आपने एक वो वीडियो देखी होगी इमरान पटेल की, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती हैं, आपने देखी कि नहीं? वो दिल्ली में कहीं एक डॉक्टर हैं, वो सोशल मीडिया पे कई मरतबा मैंने उनकी वीडियोस देखी, तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, देखिए। हाँ, तो वो बच्चों का इलाज तो बहुत कर रहे हैं, और अगर माओं को भी डराना होता है ना कि बच्चों को अगर वो डराएं कि, तो वो क्या कहती हैं? सुई लगवा देंगे, अगर डॉक्टर के पास में ले जाएंगे, तो डॉक्टर के नाम से बच्चे घबराते हैं। लेकिन इसी मेडिकल लाइन में इमरान पटेल ने अपना एक ऐसा नाम बनाया है कि शायद बच्चे वहाँ जाने के लिए माओं से ज़िद करते होंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने इस फील्ड में एक नई पहचान बना ली, ये है क्रिएटिविटी। कि जैसे मार्केट में सारे डॉक्टर चल रहे हैं तो वो गुमनाम हैं कहीं एक छोटा सा क्लिनिक लेके बैठे हुए लोग जा रहे हैं, उनका भी घर चल रहा है, इलाज विलाज कर रहे हैं। लेकिन इमरान पटेल ने क्रिएटिविटी के ज़रिए अपना एक नाम पैदा कर लिया इसी मेडिकल लाइन में। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें नई नई आ रही हैं वो दूसरे सी वालों के ज़रिए। तो एजुकेशन जो है वो दूसरा सी इंसान के अंदर ये पैदा करती है कि क्रिएटिविटी आती है। अगर ये क्रिएटिविटी ना आए तो इसका मतलब ये है कि अभी एजुकेशन का जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। तो आप भी अपने फील्ड में उसी तरह से क्रिएटिव हो जाएं। तीसरा सी जो तालीम पैदा करती है इंसान के अंदर वो है कैरेक्टर। और ये कहा जाता है कि डॉक्टर का अखलाक मरीज़ के आधे मर्ज़ को दूर कर देता है। तो अगर कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा बदअखलाक होगा, कैरेक्टरलेस होगा, तो लोग वैसे भी उसके पास नहीं जाएंगे कि भाई दवाई तो बाद में देता है, डांटता पहले, है ना। ऑप्शन चूँकि बहुत सारे मौजूद हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और हर गली में डॉक्टर बैठा हुआ है, बल्कि हर दूसरी तीसरी दुकान में आप देखेंगे कोई ना कोई क्लिनिक लेके बैठा हुआ। तो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो ऐसे में आपको तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पहला सी क्या? कॉन्फिडेंस, दूसरा सी क्रिएटिविटी, और तीसरा सी कैरेक्टर। अगर आप मुस्कुरा करके अपने मरीज़ से मिलेंगे, अगर आप उसके दुख दर्द को पूछ लेंगे दवाइयाँ देने से पहले, 4 बातें उससे हंस करके कर लेंगे, तो शायद उसका मर्ज़ भी हल्का हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे हमेशा के लिए मानूस हो जाएगा, वो आपका हमेशा के लिए कस्टमर बन जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको 3 C's जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ से लेके आप डॉक्टर बनने तक।